अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक को खत्म कर दिया गया, हुकूमतें अब अपने फैसले लेने होंगी आजाद, इलेक्शन कमीशन का ऐलान। ग्रेजुएट ज़मरे के कौंसिल नशिस्त के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार को अक्सरियत, पहली तरजीही वोट में 18,000 वोट से आगे। रिटर्निंग ओहदेदार कवायद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, बीआरएस उम्मीदवार का इल्जाम। आंध्रा के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे, रेवंत रेड्डी पुरअज़्म। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम की शानदार कामयाबी पर चंद्रबाबू नायडू को दी मुबारकबाद। रंगारेड्डी में दोहरे कत्ल का सनसनीखेज वाकया, पुलिस तहकीकात जारी। और हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में फर्नीचर के कारखाने में लगी आग, भारी माली नुकसान, मुकामी अवाम में खौफ का माहौल। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। मुल्क में इंतखाबात की तकमील के साथ ही नाफिजुल अमल इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक को खत्म कर दिया गया। मरकजी और रियासती हुकूमतें अब अपने अपने फैसले लेने में आजाद रहेंगी। इलेक्शन कमीशन ने मरकजी हुकूमत के काबीनी सेक्रेटरी और तमाम रियासतों व मरकज ज़ेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरीज और रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को मकतूब रवाना करते हुए इसकी इत्तला दी। मकतूब में बताया गया है कि इंतखाबात के ऐलान के साथ ही ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो गया था। लोकसभा के आम इंतखाबात के अलावा आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की रियासती असम्बलियों व मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में असम्बली की ज़िमनी इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो चुका है। इसलिए फौरी असर के साथ इस ज़ाब्ते अखलाक के निफाज को खत्म किया जाता है। अलबत्ता कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में कानून साज कौंसिल के लिए टीचर्स और ग्रेजुएट ज़मरे के इंतखाबात जारी हैं, इसलिए इन रियासतों पर इन इंतखाबात की तकमील तक
ज़ाब्ते अखलाक नाफिज रहेगा। लोकसभा और 4 रियासतों की असम्बलियों के लिए 16 मार्च को इंतखाबी एलामिया जारी किया गया और इस तारीख से ज़ाब्ते अखलाक जो 6 जून तक नाफिजुल अमल रहा। तेलंगाना के ग्रेजुएट ज़ुमरे के खम्मम, वरंगल, नलगुंडा कौंसिल हल्के के वोटों की गिनती जारी है। कल दोपहर तक नताइज का ऐलान होने की तवक्का है। अब तक पहले तरजीह वोटों की गिनती में 3 राउंड मुकम्मल हो चुके हैं। जुमला 2,64,216 वोटों की गिनती हुई है। कांग्रेस के उम्मीदवार 1,06,234 वोट मिले हैं। बीआरएस के उम्मीदवार 87,356, बीजेपी 34,516 वोट हासिल किए हैं। 3 राउंड में कांग्रेस की उम्मीदवार 3 बार मलन्ना 18,878 वोटों से आगे हैं। दूसरे तरजीह वोट की बुनियाद पर उम्मीदवार की कामयाबी का ऐलान होगा। पहली तरजीह वोटों की गिनती वाज़े अक्सरियत साबित न होने पर दूसरी तरजीह वोटों की गिनती का आगाज हुआ है। बीआरएस के उम्मीदवार राकेश रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि रिटर्निंग ओहदेदार कवायद के खिलाफ काम कर रहे हैं, एजेंट्स के दस्तखत लिए बगैर ऐलान कर रहे हैं। మా ఏఆర్ వాళ్ళు టేబుల్స్ దగ్గర ఉండి తిరుగుతుంటే వాళ్ళని గెంటి వేయడం, కనీసం మాజీ శాసనసభ్యుడని కూడా చూడకుండా, క్యాండిడేట్ యొక్క ఏఆర్ టేబుల్ ఏజెంట్ అని కూడా చూడకుండా గెంటి వేయడం, ఫలితాల్లో మాకున్నటువంటి గ్రీవెన్సెస్ అడ్రస్ చేయకుండా, కనీసం మాత్రం చర్చించకుండా ఏకపక్షంగా ఈరోజు వచ్చి మీడియాకు డైరెక్ట్ గా ఇన్ని ఓట్లు ఈ అభ్యర్థికి వచ్చినాయి, ఇన్ని ఓట్లు ఈ అభ్యర్థికి వచ్చినాయి, మెజారిటీ ఇంత ఉందని చెప్పేసి ఏకపక్షంగా ప్రకటించడాన్ని మేము తీవ్రంగా తప్పుపడుతున్నాం. ఇది చాలా దుర్మార్గం, చాలా దురదృష్టకరం. ఇది ఎన్నికల ప్రక్రియ పారదర్శకంగా ఉండాలి. ఒక ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీ అభ్యర్థిగా నేను పోటీ చేస్తున్నటువంటి వాడిని, నేను రౌండ్ 3కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కావాలి అని 3 గంటల పాటు నేను ఆర్ఓ ఆఫీస్ ముందు నేను అభ్యర్థించిన బతిమాలిన కనీసం పట్టించుకోలే. నేను లోపల పోతే డైరెక్ట్ గెంటిలేషన్ పోలీసులు పెట్టి నేను వెళ్ళాలనుకుంటే కనీసం పోలీసులు ఎందుకు వచ్చినామని కూడా అడగకుండా మేడం మీటింగ్ ఉన్నది కాబట్టి మీరు వెళ్ళవద్దు, డేటా ఇవ్వమంటే నిన్నటి నుండి ఇప్పటివరకు అడిగితే కనీసం ఒక్క సమాచారం కూడా ఇవ్వలే. నేను నామినేషన్ వేసిన దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు కనీసం ఒక్క SMS రాలే, ఒక మీటింగ్ రమ్మని కానీ సూచనల కోసం కానీ సలహాల కోసం కానీ ఒక్కరోజు నన్ను పిలవలే. वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलुगु देशम के सरबराह चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में उनकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि दोनों रियासतों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात और तकसीम एक्ट से मुताल्लिक ज़र इल्तवा मसाइल को दोस्ताना माहौल में यकसुई के लिए ताउन की उम्मीद है। वजीर आला ने जुमेरात के दिन महबूबाबाद हल्के पार्लियामेंट हल्के के कामयाब उम्मीदवार बलराम नायक और दीगर कायदीन से मुलाकात की। वजीर आला रेवंत रेड्डी से देशी गौरक्षक कमेटी के कायदीन ने मुलाकात की और गौरक्षक कानून पर अमल करने का मुतालबा किया। वफ्द ने कहा कि गौ ज़बीहा पर पाबंदी के कानून पर सख्ती से अमलावरी की जाए, गैर कानूनी मसलकानों आराजी को फौरन बहाल करने का मुतालबा किया। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी जुमा के दिन मेडिगुड्डा अनाराम सुंदेला बैरिज का दौरा करेंगे। वजीर के हमराह आपाशी के ENC अनिल कुमार और दीगर ओहदेदार भी इस दौरे में शामिल रहेंगे। NDSA की रिपोर्ट के सिफारिशात के मुताबिक जारी कामों का जायजा लेंगे। मौसम बरसात की मानसून की बारिश के पेश नजर किए जाने वाले कामों का भी जायजा लेंगे। बैरिज के जारी मरम्मती कामों से मुतालिक वजीर मौसूफ तफसीलात पेश करेंगे। वजीर मौसूफ हेलीकॉप्टर के जरिए दोपहर सुंदेला बैरिज का जायजा लेंगे, वहां से अनाराम, उसके बाद मेडिगुड्डा बैरिज का दौरा करेंगे। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा कि 6 माह के अंदर ही रियासत में कांग्रेस हुकूमत के अवाम मुखालिफ हो गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तहफ्फुजात के मामले में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया है। पार्लियामेंट इंतखाबात में तेलंगाना के 47 हलकों में बीजेपी को ज्यादा वोट दिया गया है। सिकंदराबाद में कांग्रेस ने मुकाबला नहीं किया है, MIM ने मुकाबला किया है। उन्होंने कहा कि हमारी जो गलतियां हैं इसको सुधार लेंगे। तेलंगाना की अवाम ने 35% वोट दिए हैं।
तेलंगाना में बीआरएस पार्टी कई मुकामात पर जमानत तक नहीं बचा सकी। तेलंगाना अवाम कांग्रेस हुकूमत से नाराज है। आंध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम अक्सरियत होने की वजह से एनडीए इख्तिदार में आई है। उन्होंने आंध्र की अवाम से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असेंबली वाई श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने बीजेपी के पास सुपारी ली है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी के सरबराह ने अपने खानदान के लिए बीआरएस पार्टी के कारकुनों को धोखा दिया है, इसलिए महबूबनगर पार्लियामेंट की नशिस्त से कांग्रेस को शिकस्त हुई है। बीजेपी ने राम के नाम पर 8 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस को असेंबली से ज्यादा लोकसभा इंतखाबात में वोटिंग के फीसद में इजाफा हुआ है। केसीआर की मदद से बीजेपी की वोटिंग फीसद में इजाफा हुआ है। मुकामी मजलिस इंतखाबात में कांग्रेस को 70% वोट हासिल होंगे। तेलंगाना बीजेपी के नौमुंतखब रुकने पार्लियामेंट के विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा है कि पार्लियामेंट इंतखाबात में पुलिस ने बेहतरीन काम किया है, इसलिए लोकसभा इंतखाबात इंसाफ से हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस इंतखाबात में शराब रकम कोई असर दिखाने में नाकाम रही है। मेदक में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी बीआरएस पार्टी कामयाब नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सरपंच और कॉर्पोरेटर इंतखाबात में बीजेपी कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी रियासत को मखरूस बनाकर चली गई है। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। हज हाउस में खानगी कंपनी के सिक्योरिटी मुलाजिमीन को खिदमत पर रखा गया था, ताहम तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से सिक्योरिटी गार्ड्स खिदमत छोड़कर चले गए हैं। बताया गया है कि शाद सिक्योरिटी के तहत खानगी सिक्योरिटी गार्ड्स की खिदमत हासिल की गई थी, ताहम 8 महीनों से उन्हें तनख्वाह नहीं दी गई। बाज मुलाजिमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी पर जज्बाती देखे गए। उनका यह भी कहना था कि वो धूप बारिश में मुसलसल खिदमत अंजाम देते रहे हैं, लेकिन उनकी खिदमत को न सिर्फ नजरअंदाज कर दिया गया बल्कि उनकी गुजर बसर पर भी तवज्जो नहीं दी गई। आखिर वो कैसे अपने खानदान की परवरिश करेंगे? वक्फ बोर्ड की तरफ से भी लाइल्मी का इजहार किया जा रहा है। सिक्योरिटी मुलाजिमीन ने अरबाब मजाज से अपील की है कि फौरी उनके मसाइल की यकसुई की जाए। रुकन असेंबली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने जुमेरात को ITI मल्लेपल्ली का दौरा किया। रुकन असेंबली ने प्रिंसिपल और सिटी कन्वीनर से के बशमूल दूसरे अरकान के हमरा मशीन रूम्स का तफसीली मुआयना किया। ITI में दाखिलों की आखिरी तारीख 10 जुलाई बताई गई है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ 5 साल का मुआहदा किया है, जिसके तहत रियासत में 65 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम किए गए हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज की तरफ से 8 तवील मुद्दती और 23 मुख्तसर मुद्दती कोर्स चलाए जाएंगे। तवील मुद्दती कोर्सेज के जरिए 9000 और मुख्तसर मुद्दती कोर्सेज के तहत 1 लाख तलबा को तरबियत दी जाएगी। मलकपेट आजमपुरा डिवीजन के फरतनगर में नाले की मुनहदिमा दीवार का काम शुरू हो रहा है। रुकन असेंबली अहमद बलाला की निगरानी में इस काम को अंजाम दिया जाएगा। मुताल्लिका नुमाइंदा कॉर्पोरेटर SM अबरार ने इस सिलसिले में मुताल्लिका महकमे के ओहदेदारों के साथ मुतासिरा मुकाम का मुआयना किया। नुमाइंदा कॉर्पोरेटर ने ओहदेदारों को रुकन असेंबली की हिदायत से वाकिफ करवाया और जल्द काम की तकमील की हिदायत दी। रंगारेड्डी जिले के करताल में दोहरे कत्ल का सनसनीखेज वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक फॉर्चून बटरफ्लाई सिटी वेंचर के पास गोविंदापल्ली के साकिनान शीशागिरी शिवा और गोंडेबनी शिवा का मोहलिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकामे वाकया पहुंची। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया गया है कि चारशंबे की रात ये वाकया पेश आया था। कत्ल की वजूहात का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात कर रही है। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में फर्नीचर के कारखाने में आग लगने का वाकया पेश आया है। साबिका वाकयात के पेश नजर आग के बुलंद शोलों और धुआं के फैलने से अवाम में खौफ का माहौल देखा गया। आग की वजह से पूरे इलाके में धुआं देखा गया। मुकामी अवाम की तरफ से पहले आग बुझाने की कोशिश की गई। मुकामे वाक़े के पास दरख्तों के होने से भी आग फैल गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है।
मालूम हुआ है कि सेवक नगर के इलाके में फर्नीचर का एक कारखाना था। आसपास के मकानात में रखे हुए सिलेंडर्स को भी बाहर निकाल दिया गया। बाद में फायर इंजन मुकाम वाक़या पहुंचे और फिर आग पर काबू पाया गया। किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। मुकामी अवाम का कहना था कि इससे पहले भी इलाके में आग लगने के वाक़यात पेश आए हैं। रिहायशी इलाकों में कारखानों में फायर सेफ्टी के कवायद की जांच होनी चाहिए। शालीबंडा के पास वाक़े IDBI बैंक की चारमीनार ब्रांच में आग लगने का वाक़या पेश आया। ताम फौरी आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बैंक के नुकसान को लेकर अभी तक कोई इत्तला नहीं मिली। रेलवे पुलिस की जानिब से गांजे का कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस सिलसिले में रेलवे पुलिस ने सिकंदराबाद रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अचानक तलाशी लेते हुए 27 किलो गांजे के 2 बैग्स को जब्त कर लिया। रेलवे पुलिस के मुताबिक जब्त शुदा दरअसल गांजा एक ट्रॉली के जरिए रेल में मुंतकिल किया जाने वाला था कि पुलिस ने छापा मार कर, लेकिन गांजा मुंतकिल करने वाले ट्रॉली में वो गांजा छोड़कर गायब हो गए। पुलिस ने हॉकर से मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनका पता नहीं चला है, जिस पर पुलिस ने एक केस दर्ज करके गांजा जब्त कर लिया। रेलवे पुलिस गांजा मुंतकिल करने वालों को तलाश कर रही है। जब्त शुदा गांजे की मालियत 6 लाख रुपए बताई जाती है। सिकंदराबाद क्लब के पास सिग्नल तोड़कर जाने वाली कार उलटकर दूसरी कार से टकरा गई। इस वाक़े का CCTV भी सामने आया है। यह वाक़या जुमेरात की सुबह पेश आया। ताहम ये इत्तला है कि इस हादसे में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिग्नल तोड़ने वाली कार के ड्राइवर को मामूली नुकसान हुआ है। ट्रैफिक पुलिस भी मकाम वाक़या पहुंची थी और जिस शख्स को मामूली जख्म आए उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक को खत्म कर दिया गया। हुकूमतें अब अपने फैसले लेने होंगी आज़ाद। इलेक्शन कमीशन का ऐलान।
ग्रेजुएट जुमरे के कौंसिल नशिस्त के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार को अक्सरियत, पहली तरजीह वोट में 18,000 वोट से आगे। रिटर्निंग ओहदेदार कवायद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, बीआरएस उम्मीदवार का इल्जाम। आंध्रा के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे, रेवंत रेड्डी पुरअज़्म। आंध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम की शानदार कामयाबी पर चंद्रबाबू नायडू को दी मुबारकबाद। रंगारेड्डी में दोहरे कत्ल का सनसनीखेज वाकया, पुलिस तहकीकात जारी। और हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में फर्नीचर के कारखाने में लगी आग, भारी माली नुकसान, मुकामी अवाम में खौफ का माहौल। और नाज़रीन के साथ खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।